नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका डिजिटल पुरोहित अजीत शास्त्री। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि मैं ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई रहस्यात्मक बातों से संबंधित वीडियो लेके आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कन्या पक्ष का सप्तपदी क्या है, कन्या पक्ष के सप्तपदी कैसे होती है और कन्या पक्ष के सप्तपदी का अर्थ क्या है, कन्या अपने 7 वचनों में क्या क्या वर से कहती है। इसी विषय में पिछला वीडियो मैंने बना करके डाला है। यदि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि कन्या ने वर से 7 वचन में क्या क्या वचन मांगती है और क्यों मांगती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और इसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका। वर कहता है कि ठीक है, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा कर सकती हो, हमारे साथ आमोद प्रमोद करो, श्रृंगार करो, शरीर में उपटन तेल लगाकर चोटी वगैरह गूंज सकती हैं, 16 श्रृंगार कर सकती हैं, आप सामाजिक किसी भी उत्सव में भाग ले सकती हैं, देवताओं के दर्शन करो, हंसी मजाक करिए, पराए घर जाओ। पर जब मैं घर पर नहीं रहता हूँ, मैं किसी कार्य से बाहर हूँ, अर्थात यदि मैं धंधा व्यापार बिजनेस और कमाई के उद्देश्य हेतु यदि मैं घर से बाहर हूँ, परदेश में हूँ, तो तब इन सभी बातों से आपको मुंह मोड़ लेना होगा। आपको इन सभी चीजों से दूरी बना के रखनी होगी। ऐसा इसलिए है ताकि आपका जो श्रृंगार है, आपका जो मजाक है, आपकी जो भी गतिविधियां होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होती हैं। तो इसलिए आप जो भी कार्य करेंगे, इन वाक्यों के अंतर्गत आने वाले इन सभी कार्यों को आप तभी करेंगे जब मैं घर पर रहूं, अन्यथा आप इन सभी चीजों को परित्याग कर देंगे। यह वर का पहला वाक्य है। वर ने पहले वचन में कन्या से यही वचन लेता है और कन्या इस वचन को मान लेती है। विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण जाति बान्धवः पंचमं ध्रुवमालोक्य ससाचित्वं ममागताः। वर कहता है दूसरे वाक्य में कि विष्णु भगवान, अग्नि देव, ब्राह्मण यहाँ के स्वजातीय भाई बंधु और 5वें ध्रुव, यह सब हमारे आपके विवाह बंधन के साक्षी हैं। विष्णु भगवान जो यहाँ पर मंगल कलश रखा हुआ है विवाह मंडप में, वे साक्षी हैं। अग्नि देवता जो हम लाज्याहुति किए हैं, हवन किए हैं, जो वहाँ पर अग्निदेव की स्थापना होती है, तो अग्निदेव भी हमारे आपके विवाह बंधन के गवाह हैं। तीसरे हो गए ब्राह्मण, वर पक्ष और कन्या पक्ष के, हमारे और आपके दोनों पक्ष के जो ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हैं, यह विवाह कर्म पूरा संपन्न करा रहे हैं, वे दोनों ब्राह्मण भी इस विवाह के गवाह हैं। स्वजातीय भाई बंधु, हमारे तरफ से विवाह में आए हुए हमारे इष्ट मित्र सगे संबंधी और आपके तरफ से आपके माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र जो भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पंचमम ध्रुवमालोक्यम,
5वें ध्रुव, ये उत्तर साइड में एक ध्रुव तारा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। वो वे ध्रुव तारा भी गवाह हैं, ये अचल हैं, ये हर चीज को देखते हैं, सुनते हैं। तो 5वें ध्रुव भी हमारे आपके विवाह बंधन के साक्षी हैं। यह बंधन में हम आज आप और हम दोनों एक साथ विवाह बंधन में बंध रहे हैं, इस चीज के साक्षी हैं। और हम विवाह करके सकुशल अच्छी जिंदगी जिए, ऐसी कामना के साथ ये लोग आशीर्वाद भी हमें प्रदान करते हैं, हम इनसे आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं, ताकि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो। तीसरे वाक्य में वर कहता है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत् व्रते में सर्वदा देयम् हृदयस्थम वरानने। तीसरे वाक्य में वर कहता है कि हे देवी, आप हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसे सदा अपने हृदय में रखना। यह इस प्रकार मेरे पतिव्रत का पालन करना। अगर मैं कुछ आपको कह रहा हूँ, किसी विषय में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उस बात को बीच में ही कट करके, बीच में हमारी बात को काट करके आप अपनी बात को नहीं रखेंगे। मेरी बात को ध्यान पूर्वक शांति से सुन करके समझ लेंगे, उसके बाद में फिर आप अपनी बात को रखिए। हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए आपको बोल रहे हैं तो आप उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, नकारेंगे नहीं, उस कार्य को पूर्ण रूप से पूरी श्रद्धा के साथ में करेंगे। जो मैं कहूँगा उसे अपने हृदय में धारण करेंगे, उसे गंभीरता पूर्वक उसे समझेंगे और उस विषय पर आप अमल भी करेंगे। इसी प्रकार पतिव्रत पालन आप करेंगे। आप पतिव्रता स्त्री आज से हो रही हैं, तो आप पतिव्रता व्रत का पालन अगर करेंगे तो पतिव्रत पालन करने का यह एक नियम है कि आप अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगी, आप अपने पति की बात को नहीं काटेंगी, पति का सम्मान करेंगे। इसलिए आप पतिव्रत धर्म का पालन करिए और हमारे चित्त, हमारे मन और हमारे विचार के हिसाब से आप चलिए। वर अपने तीसरी वाक्य में कहता है कन्या से, मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुना भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपाल्यैषां पातिव्रत परायणे। चौथी वाक्य में वर कहता है, हे प्रतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, जिस प्रकार मुझे संतोष हो, जिस कार्य को करने से मुझे शांति मिले, यदि किसी कार्य को करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ तो निश्चित है कि वह कार्य करने में हमें शांति मिलेगी। तो आप इस चीज का ख्याल रखिए कि जो कार्य करने से मुझे शांति मिले वही कार्य करना। हमारे भाई बंधु इष्ट मित्र जो भी हैं, हमारे माता पिता भाई बहन भाभी या हमारे दादा दादी नाना नानी मामा मामी जो भी हैं, हमारे गांव के, हमारे परिवार के, हमारे खानदान के सगे संबंधी, उनके प्रति आप अपने हृदय में आदर भाव रखेंगी, सम्मान उनका रखेंगी। ऐसा यदि आप करेंगी तो आप हमारे वाम अंग में आ सकती हैं। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए यह मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर आप ऐसा करती हैं, करने को आप तत्पर हैं, तो आप हमारे वाम अंग में आ सकती हैं। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भववामांगगामिनी। वर कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के कोई भी धर्म पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता। और गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में
महान है। यदि गृहस्थ आश्रम जीवन आप जीने जा रहे हैं तो बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। यदि गृहस्थ आश्रम में हम जीवन व्यतीत करने के लिए आज से एक साथ में तैयार हैं तो तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, मेरे भरोसे के काबिल हो। मेरा भरोसा आप कभी मत टूटने देना, मेरे विश्वास पात्र बनो और मेरी बामांगी बनो। वर कन्या से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारी बामांगी बनिए, इसलिए कि वर ने भी अपने 5 वचनों को कन्या को विधिपूर्वक कह करके समझा देता है कि आपके द्वारा 7 वचनों का मैं पालन करूंगा, लेकिन मैं 7 वचन नहीं 5 ही वचन आपको देना होगा मुझे, जिससे कि मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि आप हमारे घर पर आ रही हैं तो हमारे परिवार की जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा है उसे आप बिगाड़ेंगी नहीं, उसे आप और बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी, हमारे कुल खानदान की वृद्धि करेंगी। इसी उद्देश्य के कारण हम आपको बामांगी बनने का रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी बामांगी हो जाएं, परंतु आप इन सब चीजों के साथ में हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास पात्र बनो। यदि विश्वास हमारे आपके बीच में नहीं रहेगा तो हमारा आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, टूट जाएगा, संबंध बिगड़ जाएगा। यदि हमारे आपके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी उत्पन्न होती है तो उस गलतफहमी को दूर करने के लिए हम आपस में बैठकर बात कर लेंगे और उस गलतफहमी को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे कि ताकि हमारे मन में या आपके मन में कोई गलतफहमी आई है तो वह समाप्त हो जाए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज यार, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।